ये है हमारा होटल और वो है दूर पहाड़ों के ऊपर हमारी मंजिल, हमारी वैष्णो माता, जिसके लिए हम कल निकलेंगे दर्शन के लिए। फिर हमने सोचा कि कल तो हमें पहाड़ चढ़ना ही है, तो क्यों ना आज थोड़ा सा कटरा का मार्केट एक्सप्लोर कर लें, देखें तो ज़रा कि यहाँ क्या मिलता है। आप विश्वास नहीं करोगे क्या मार्केट है, क्या तो मार्केट है, बहुत अच्छा बहुत बड़ा मार्केट है। मैंने इतने ड्राई फ्रूट्स इस तरह से रखे हुए कभी ज़िंदगी में नहीं देखे। कभी अंडर एस्टिमेट मत करना, कटरा का मार्केट बहुत बड़ा है और ऊपर से ये 11-12 बजे तक रात के खुला रहता है। आप ईज़िली कभी भी कोई भी चीज़ यहाँ से परचेज़ कर सकते हो। बहुत अच्छा मार्केट है, ड्राई फ्रूट्स का तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ऊपर से यहाँ पर वो फ़ोटो स्टैंड्स भी बने हुए हैं। अगर आप देवी जी के साथ फ़ोटो खींचना चाहते हो तो यहाँ पर एक डमी स्टूडियो टाइप बना है जहाँ फ़ोटो खींच सकते हो। बहुत ही शानदार मार्केट था, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। जो तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स मिल रहे थे, कीवी मिल रही थी सूखी वाली, मैंगोज़ मिल रहे थे, वॉलनट्स, अखरोट, काजू, किशमिश, इतनी सारी वैरायटी, इतनी सारी क्वांटिटी, बहुत ही रीज़नेबल रेट और बहुत अच्छा मार्केट था। वुडन चीज़ें भी थी यहाँ पर। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था, मैंने सोचा था कि कटरा एक छोटी सी सिटी होगी, बट बहुत भव्य और बहुत अच्छी नाइट लाइफ थी इसके कारण। हेलो, गुड मॉर्निंग। हम लोग तैयार हो गए दर्शन के लिए। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और अभी सबसे पहले एक RFID बनानी होती है, जो हमें यहाँ आके पता चला। और वो बनाने के 6 घंटे बाद, 6 घंटे तक ही आप एंट्री ले सकते हैं दर्शन के लिए। तो सबसे पहले हम वो बनाने जाएंगे और उसके बाद दर्शन के लिए निकलेंगे। कम विथ मी। हमारी परीक्षाओं का कोई अंत नहीं है। हम निकले और यहाँ बारिश हो रही है। शायद हमारी कार में छाता है, चाबी लेने गए हैं हम। अभी तक सूरज भी नहीं उगा है, 6:30 बज गए। बहुत ही हल्की हल्की बारिश हो रही है, बट हो रही है। आपको गाड़ी से समझ में आएगा, गाड़ी गीली हो रही है। ये देखो, छाते थे हमारी गाड़ी में, तो अब हम लोग उससे जा रहे हैं RFID बनवाने। मैं दिख तो नहीं रही होंगी वहाँ पर लाइट थोड़ी सी कम थी, मैं दिख नहीं रही थी, तो जैसे ही लाइट आई मैंने वापस से कैमरा ऑन करा। हम RFID बनाने के लिए बस स्टैंड पर गए कटरा में, बट ये हमारे होटल के पास, माँ गायत्री होटल के पास भी एक ऑफिस था, बट उसके बारे में हमें आइडिया नहीं था, तो हम चलकर बस स्टैंड तक गए। तो ये पूरी लाइन की रेलिंग्स है, बट क्योंकि कम भीड़ थी तो हमें ईजिली एंट्री मिल गई। यहाँ अंदर आते ही मुझे एक सर ने कहा कि कैमरा बंद करो, तो फिर मैंने जल्दी से वीडियो बंद करी। RFID हमारी बन गई है। इसमें आपको आधार कार्ड लगता है एंड उससे ये बन जाती है। एंड बेसिकली ये इसलिए होता है ताकि अगर आप घूम जाओ ऊपर यात्रा में, आपको कुछ हो जाए कैजुअलिटी, तो इसके बारे में पता लगाया जा सके उसके थ्रू, क्योंकि यात्रा कंप्लीट होती है आपको वो सबमिट करना होता है। तो यहाँ पर हमने ऑटो से पूछा तो रेट्स बहुत ज़्यादा ले रहे थे वो लोग, तो हमने थोड़ा बहुत खाया और होटल वालों ने हमें ऑफ़र दिया था कि वो गाड़ी से हमें माता जी के दर्शन के लिए पहुँचा देंगे। तो हमने वही गाड़ी मंगा ली। पहले हमने सोचा था कि क्या भैया को तंग करेंगे, ऑटो कर लेंगे, बट वो बहुत हेवी चार्ज कर रहे थे, तो हमने गाड़ी ही मंगा ली होटल की। बट इससे हमारा एक लॉस हो गया, क्योंकि गाड़ी वालों का कुछ तो कमीशन रहता ही है ना, तो इनने हमें बहुत पहले उतार दिया उस शॉप पर जहाँ पे उनका कमीशन था प्रसाद लेने के लिए। हमने कहा था कि हमें नए द्वार से, नए रास्ते से जाना है, तो हमें प्लीज़ वहाँ छोड़ें, बट उनने वहाँ छोड़ा नहीं, हमें बहुत पहले उतार दिया, तो हमें काफ़ी लंबा पड़ गया चल के जाना। और ये RFID चेकिंग वाली भी लाइन काफ़ी लंबी थी। चेकिंग तो नहीं बेसिकली, बट एंट्री वाली जो लाइन होती है, तुम्हारे बैग्स चेक होते हैं, तुम स्कैन होते हो, वो वाली लाइन है ये भी काफ़ी लंबी थी। यहाँ पर नीचे तक है लाइन, आप देख सकते हैं। तो अभी हम उसी लाइन में खड़े थे और वेट कर रहे थे कि कब अंदर जा पाएंगे। लाइन में ही हमारे फ्रेंड्स बन गए थे, जिनसे हमें थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया चीज़ों के बारे में कि अंदर कैसे क्या होता है, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट टाइम था। और ये डिस्प्ले पे ही जब मैंने देवी जी के दर्शन कर लिए तो थोड़ी हिम्मत सी आ गई कि मतलब हाँ, ये है मंजिल, यहाँ पहुँचना है। मुझे आइडिया नहीं था कि लड़कों की सामान वाली लाइन लंबी है। आ गया। बेसिकली लड़के लड़कियों की लाइन अलग थी, तो मैं अमन का वेट करी थी बाहर आके। न्यू ट्रैक के रास्ते के लिए वहीं पर जाते से एरो बना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आपको वही एरो को फॉलो करना है और सीधा नीचे जाना है। बड़ी मुश्किल से फाइनली हमने नया वाला रूट ले लिया है। सबने हमें 1000 चुनौतियाँ दी, सॉरी वार्निंग्स दी, चुनौतियाँ क्या, कि यहाँ पे ना खाने को मिलेगा ना कुछ मिलेगा, आप दोनों ही रह जाओगे एंड ऑल। हमें नहीं पता कि ये सच है या नहीं, बट क्योंकि हमें पूरा पैदल ही जाना है, हमें घोड़ा और गाड़ी कुछ नहीं लेना है। यही हमारी आस्था है कि अगर शरीर में है ताकत तो इंसान ने पैदल ही जाना चाहिए। हाँ, कोई मजबूरी हो तो बात अलग है,
और घोड़ा तो हम कभी भी ले लेंगे, कितनी मजबूरी हो जाए। तो देख सकते हैं आप, सिर्फ हम दोनों हैं यहाँ पे, दूर दूर तक आपको कोई दिखाई नहीं देगा। और हमें सच में नहीं पता क्या होगा आगे, कुछ रहेगा नहीं रहेगा, कोई इंसान रहेगा नहीं रहेगा, कुछ पता नहीं। देखते हैं क्या होता है। छाता है हमारे पास, बारिश से और बर्फ़ से बच सकते हैं, पर खाने भी, और 2 लीटर पानी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखते हैं क्या होता है। इंसान का नहीं पता, बट हमें एक गाइडेंस मिल गई है, जैसे हमें कसौली में 3 लोगों की मिली थी, और वही हमें राह दिखाएंगे। एक इंसान भी है, पता नहीं यार क्या होगा, कसम से कोई नहीं दिख रहा। थोड़ा सा अजीब तो लग रहा है बोलना, पता नहीं। हमें इतना डाउट था कि हम सही जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि कोई दिख ही नहीं रहा था। तो एक जगह बैठ के हम यूट्यूब पे देखने लगे कि नया रास्ता जो है वो कैसा दिखता है। तब तक हमें ये कपल दिखे, तो हमने इनसे फिर से कंफर्म करा, और फिर हमें पीछे भी लोग आते हुए दिखे। कहाँ गए? हाँ, वो दूर में आ रहे हैं। तो थोड़ा और मनोबल बढ़ गया कि हाँ, कम से कम सही जा रहा है। क्योंकि यार पता है इतना चलना है, फिर ये नहीं होना चाहिए कि भाई तुम तो गलत आ गए, अब पीछे से ऐसे। वो गाड़ी से करना आसान होता है, इंसान पैदल कैसे करे इतना। तो अभी हम बहुत खुश हैं कि एटलीस्ट हम सही रास्ते पे हैं। अब बाकी बस देवी जी हिम्मत दे और शक्ति दे तो कंप्लीट भी कर लेंगे और उनके दर्शन मिल जाएंगे। तो जो मैं पीछे कह रही थी ना कि हमें लॉन्ग रूट लेना पड़ा, ज़्यादा चलना पड़ा, क्योंकि वो गाड़ी वाले भैया ने हमें पहले ही उतार दिया। तो बेसिकली यहाँ से एंट्री होती है नए रास्ते पे से, जिसको भी ट्रैवल करना है। यहाँ पे RFID भी बन जाती है, जिसने पहले ना बनाई हो। और ये है सही जगह जहाँ से आपको एंट्रेंस लेना चाहिए नए रास्ते से जाने के लिए। तो अगर आप यहाँ पे जाएँ तो ऑटो वालों को स्ट्रिक्टली बोले कि हमें नए रास्ते के एंट्री पे छोड़ें। तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर हमें एक्स्ट्रा चलना पड़ा, क्योंकि हमें पहले उतार दिया गया था। अगर हमें यहाँ उतारते तो हमें 1, 1.5 या 2 किलोमीटर तकरीबन कम चलना पड़ता। यहाँ पर आपको एकदम क्लीन और साफ़ वॉशरूम्स मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादा लोग इधर ये नया वाला रूट लेके आते नहीं हैं। ट्रैक भी एकदम क्लीन है। और मैं यहाँ वॉशरूम में आके आप लोग से बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बाहर कंटिन्यू गाने बज रहे तो कॉपीराइट आएगा वहाँ बोलने से। और एक बात कि सॉरी, फ्रेम में वो आ रहा है कि आप अपना लेयरिंग का कपड़े लेके आ सकते हो, पर पहन के मत आओ। मैंने अंदर इनर पहना हुआ है, उसके ऊपर ये स्वेटर और विंड शीटर पहना था। पर अब चढ़ते चढ़ते इतनी गर्मी हो रही है कि मैं यहाँ वॉशरूम में इनर निकालने आई हूँ। बाहर धूप भी निकल आई है काफ़ी, और चढ़ने में बहुत भयंकर गर्मी होती है। तो आप बैग में रख के लेके आएँ, तो पहन के ना आएँ, क्योंकि फिर निकालना पड़ेगा और फिर शायद फिर से पहनना पड़ेगा। तो बेटर है लेके आएँ, और जब ठंड लगे तो पहन लें। सी यू। इसके बाद अमन गया अपना इनर और वार्मर वगैरह निकालने, क्योंकि बहुत गर्म हो रहा था। जैसा कि मैंने बताया, धूप निकल आई थी उस वक्त, तो हमें ये सब निकालना पड़ा। फिर ये एक है नवग्रह वाटिका, जो अंदर से पूरा बहुत सुंदर गार्डन बना है, एंड वो आगे आके इसी रोड को कनेक्ट करता है। तो अगर आपके पास टाइम हो और एनर्जी हो तो आप ज़रूर वो रूट लें, अंदर बहुत सुंदर है। बट वो थोड़ा सा लॉन्ग पड़ जाता, तो हम उस रास्ते नहीं गए, क्योंकि हमारा तो सफ़र अभी शुरू हुआ है। बहुत लंबा सफ़र तय करना है हमें, यहाँ से बहुत आगे और जाना है। तो इसलिए हम अपनी एनर्जी सेव कर रहे थे। और जैसा कि आपको एंट्रेंस पर लोग डराएंगे कि अंदर कुछ खाने को नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे ब्रांडेड चीज़ें यहाँ खाने के, जो ब्रांड्स मतलब आपने सुने खाने के, मैकडॉनल्ड्स, कैफ़े कॉफ़ी डे, बीकानेर वाला, नेस्कफ़े, यही सारे मिलेंगे आपको। लोकल वेंडर्स नहीं मिलेंगे। लोकल जो चीज़ें होती हैं जो वहाँ के लोकल लोग सेल करते हैं, पॉपकॉर्न, ये वो नहीं मिलेगा, खाली ब्रांड्स मिलेंगे। तो हाँ, और पानी वानी, चाय, कॉफ़ी, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, सब कुछ मिलेगा। ये एक बीच में खुला हुआ था जहाँ से मंदिर दिख रहा था, तो वो देख के तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे फ़ोटोज़ भी लिए थोड़े बहुत, और आगे निकले अपने सफ़र को। मुझे ये पूरी वीडियो एक तरीके से वॉइस ओवर इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि थ्रू आउट द वे बहुत सही भजन बजते रहते हैं, जिससे आपको मोटिवेशन आता रहता है चलने का। हमें थोड़ा मैगी टाइप खाने का मन हो रहा था, तो एक ये लोकल शॉप भी मिल गई हमें नीचे में। बट हाँ, थ्रू आउट द वे नए रास्ते पे ये खाली ये एक ही लोकल शॉप है जहाँ पे आपको डंडा मिल जाएगा, अगर आपने नहीं लिया होगा तो जय माता दी का बैंड मिल जाएगा, और मैगी, कोल्ड ड्रिंक, ये सब खाने मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पर मैगी, 2 छाछ, 2 अमूल दूध इतना लिया था। यहाँ तक हमारा लगभग 4 किलोमीटर हो गया था, इंक्लूडिंग दैट 1.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा, और हम और आगे निकल पड़े। पीछे आपने वेरका देखा या बीकानेर वाला है, बहुत सारे शॉप से, कोई टेंशन नहीं है खाने पीने की।
बहुत सारा खाने का है, कोई टेंशन की बात नहीं है। इस जगह को आप एक संगम कह सकते हैं, जहाँ से 3-4 जगहों के रास्ते हैं। ये वाला है भवन का रास्ता, ऊपर का है अर्धकुमारी का रास्ता और राइट वाला है बैटरी कार से वापस कटरा का रास्ता। तो अब हम ऊपर अर्धकुमारी की तरफ बढ़ रहे हैं। अर्धकुमारी जाने के बाद वहाँ पर जो अब सिस्टम है दर्शन के लिए गुफा के, वो टोकन सिस्टम है। तो जब हम वहाँ पर पहुँचे और हमने पता लगाया तो हमें ये पता चला कि अगर हम तब तो टोकन लेते तो हमें कुछ 700 या 800 हमारा नंबर रहता। बट पता जिस इंसान से हम लगा रहे थे वो बहुत ही भले आदमी थे, उनने अपना कूपन हमें दे दिया जो उनके पास एक्स्ट्रा था। वो 572 या 577 नंबर था और उन्होंने हमें एडवाइस किया कि आप लोग दर्शन करके आओ और लौटते वक्त तक अगर आपका नंबर लग गया हो तो आप गुफा के दर्शन कर सकते हैं। तो बस फिर वो कूपन लेके हम वापस भवन के रास्ते निकल पड़े। हमें टोटल 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ा इसके लिए, और अब वापस लौटने के बाद भी 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा अर्धकुमारी जाकर वापस आने के लिए भवन से। अब यहाँ से भवन का पैदल रास्ता 5 किलोमीटर बचा है और हम लोग ने यहाँ पर अब सोचा कि अगर अब हमने स्पीड नहीं बढ़ाई तो हम शायद ही दर्शन के लिए टाइम से पहुँच पाएंगे। तो हमने एक स्ट्रैटेजी अपनाई जिसमें हम 1-1 मिनट का टाइमर लगा के रेस्ट करते थे और उसके बाद जैसे 1 मिनट ख़त्म हो जाते थे हम फिर से चल पड़ते थे। और वी ऑलवेज़ मेड श्योर कि हम 1 मिनट से ज़्यादा ना बैठें एक जगह पर, ताकि इससे हमारी थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाए। और एक और बात का हमने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा कि हमने सिर्फ हल्का फुल्का खाया, हमने कुछ भी हैवी नहीं खाया। एक मैगी खाया था, छाछ पिया, दूध पिया और बस एक सैंडविच दोनों ने खाई। तो बहुत ही हल्का फुल्का खाना खाया क्योंकि ज़्यादा खाने से हो सकता है पेट दुखता, जो हम नहीं चाहते थे, और एनर्जी भी लो हो जाती है क्योंकि हमारा सारा ब्लड खाना पचाने में लग जाता है। अब हमारे और 3 किलोमीटर बचे हैं, 2 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए। तो मोटिवेशन बरकरार है आगे भी सफ़र कंप्लीट करने के लिए। हमने फिर वही एक सैंडविच खाया और एक ही कॉफ़ी दोनों ने पी, एक ही सैंडविच दोनों ने खाया। 2 किलोमीटर और बचा है। ये माइलस्टोन्स रखे इनने बहुत अच्छा किया क्योंकि इससे एक मनोबल बना रहता है कि ठीक है बस इतना ही और, बस इतना ही और। अब 1.5 किलोमीटर और बचा है। हमने एक और चीज़ करी थी बीच में, रास्ते में हम रह के थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर रहे थे। आई नो स्ट्रेचिंग तो वार्म अप पूरे एक्सरसाइज के बाद करते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना लंबा रास्ता था तो कई बार स्ट्रेचिंग, कई बार वार्म अप, कई बार स्ट्रेचिंग, कई बार वार्म अप ऐसे कर रहे थे। और एक और बात, यहाँ से जब ऊपर पहुँचे हम तो हमारी दर्शन की लाइन 2 किलोमीटर लंबी थी लगभग, लॉकर की लाइन भी 1 किलोमीटर लगभग लंबी थी। तो हमने स्प्लिट करा था, अमन लॉकर की लाइन में लगा था और मैं दर्शन की लाइन में लगी थी, और फिर अमन ने मुझे ज्वाइन करा दर्शन की लाइन में। इससे हमारा थोड़ा बहुत टाइम बच पाया। उसके बाद हमने केबल कार ली जिसकी बुकिंग ऑनलाइन होती है वैष्णो देवी के ऐप से, और फिर हमने भैरव बाबा के दर्शन करे। ये सभी जगहों को आप कैप्चर नहीं कर सकते हो, आपके मोबाइल लॉकर में सबमिट हो जाते हैं, इसलिए मैं वर्बली आपको पूरा प्रोसेस बता रही हूँ। हमारे दर्शन हो चुके हैं वैष्णो माता के और हम वापस आए हैं, और अब हम यहाँ से भैरव बाबा के दर्शन के लिए जाएंगे। हम यहाँ पे लॉकर से बैग निकालने वाले थे पर फिर हमें पता चला वहाँ भी अलाउड नहीं है, तो बेटर हमने उसको लॉकर में ही छोड़ दिया और ये केबल कार की लाइन में आ गए और फिर आगे दर्शन के लिए जाएंगे। हम जब नए रास्ते से आ रहे थे तो परेशान थे कि बहुत कम लोग हैं, और खुश भी थे कि चलो कम लोग हैं तो बहुत अच्छे से दर्शन हो जाएंगे, बट ये हमारी गलतफहमी थी क्योंकि पुराने रास्ते पर भी बहुत सारे लोग थे, बैटरी कार में भी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, हेलीकॉप्टर से भी बहुत सारे लोग आए थे। तो जब ये सारे रास्ते एक जगह दर्शन के इधर मिल गए तब समझ में आया कि भाई बहुत भीड़ थी। फाइनली हमने सारे दर्शन कर लिए और नीचे अब नीचे उतरने लगे। इस वक्त तक काफ़ी हालत ऑलरेडी ख़राब थी, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पूरा अब नीचे उतर पाएंगे, बट हमारे पास तो ऑप्शन भी नहीं था। बीच में लाइट चली गई थी तो हमने सबने अपने अपने मोबाइल के टॉर्च लगाए थे और हम लोग ने फिर ऐसे ही टॉर्च में वीडियो बना ली। ये ऊपर से बिल्कुल वैसा ही व्यू आ रहा था जैसा एरोप्लेन पे टेक ऑफ करते वक्त आता है, तो हाँ हम उतनी हाइट पर थे। लौटते वक्त अब हम वापस ये अर्धकुमारी आ चुके हैं अपना नंबर देखने के लिए। तो इस वक्त टोकन नंबर 538 कुछ चल रहा था, तो हमें कहा गया कि आपका नंबर रात के 12 बजे तक आ जाएगा ईज़िली, और इस वक्त बज रहे थे तकरीबन 8। तो अब हमारे पास इतना समय तो नहीं था कि हम 12 बजे तक रुकें। हमारे साथ एक नेकी का काम कर रहा था एक अंकल ने, तो अब हमने भी वही नेकी को आगे फॉरवर्ड कर दिया। जो लोग वहाँ लाइन में लगे थे उन लोग के नंबर 600-700 भी थे, तो हमने अपने कूपन उन लोग को दे दी
और हम वापस उतर आए क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं था कि हम 12 बजे तक वहाँ रुकते। और जिस तरीके से वहाँ पे लोग रुके हुए थे नीचे बेडशीट बिछा के और ये सब, हमारी हिम्मत भी नहीं थी रुकने की। तो मैंने जाके अपने दोनों कूपन इधर दे दिए आंटी लोगों को और हम लोग वापस नीचे उतर आए। जिनको मैंने टोकन दिया अपना, वो लोग भी उसी तरह खुश हो गए थे जिस तरह से हम खुश हो गए थे जब वो अंकल ने हमें टोकन दिया था। तो ये करके काफ़ी अच्छा लगा कि चलो हम भले ही दर्शन ना कर पाए, शायद हमारा पहले का नंबर होने से किसी को जल्दी दर्शन मिल जाए अर्धकुमारी गुफा की। अर्धकुमारी से वापस आते हुए हमने ये प्यारे प्यारे मंकीज़ की फैमिली देखी जो ठंड से एक दूसरे को हग करके बैठे हुए थे। इतना प्यारा नज़ारा था ना ये, और इतने क्यूट लग रहे थे ये लोग एकदम, क्या बताऊं। पर डर भी लग रहा था वीडियो निकालने में कि कहीं उनको बुरा ना लग जाए, बट चोरी से जूम कर करके मैंने निकाला और बहुत क्यूट मेरे लग रहे शरीर थे। में से आत्मा निकल चुकी है। बहुत दर्द हो रहा है पैर, लाइक बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है पैर, बहुत ज़्यादा। मेरी हिम्मत एकदम टूट चुकी थी बेड के उठने पर, और चला नहीं जा रहा था, बिल्कुल हिम्मत नहीं बची थी। और नीचे उतरना और 4 किलोमीटर बचा था। तो फिर मैंने डिसाइड करा कि चलने से तो दर्द हो ही रहा है, भागने से भी दर्द होगा, लेकिन भागने से दर्द सहने का ड्यूरेशन थोड़ा कम हो जाएगा और बॉडी भी गर्म हो जाएगी, जिससे थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इसके बाद मैं और अमन भागने लगे और हमने ऐसे ही भाग के थोड़ा थोड़ा रेस्ट करके 3 किलोमीटर लगभग कवर कर लिया। आखिरी के 1 किलोमीटर में थोड़ा सा अमन डांस करके यहाँ पर मूड अच्छा कर रहा है हम लोग का। ये हमारा एक तरीके से हैप्पी डांस भी है क्योंकि अब खाली 1 किलोमीटर और बचा है। वैष्णो देवी की यात्रा में आने के बाद आप कुछ पाओ ना पाओ, कुछ सीखो ना सीखो, पर आप ये समझ जाते हो कि एक इंसान का शरीर कितना ताकतवर होता है अगर वो विल पावर उसका स्ट्रांग हो कोई चीज़ अचीव करने का। और देवी जी आपको वही शक्ति देती है। ये RFID यहाँ पर कलेक्ट होती है, इसको देख के पक्का पूरा पता चल गया कि अब हम अपनी मंजिल मतलब नीचे उतर चुके हैं। और हम ढूंढने लगे ऑटो वाले, कोई भैया हो तो। खाली एक ऑटो वाले भैया थे और वो भी मुझे भगवान स्वरूप लगे उस वक्त। ऑटो में बैठ के घर जाते वक्त मेरे आँख से तो पानी निकल आया, लिटरली इतनी खुशी हो रही थी ना, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती। हम ऑटो में बैठ गए और होटल के लिए निकल पड़े। लग रहा था अब होटल जाके बस एक बार बिस्तर मिल जाए मुझे, जन्नत मिल जाएगी। तो इस तरह से हमारी वैष्णो देवी की यात्रा सुखद रूप से संपूर्ण हुई। जय वैष्णो माँ। माँ गायत्री, हे भगवान।